ब्लैक जीरो के वॉच ट्रांसमीटर पर सिग्नल मौसूल हुआ तो उसने एक लम्हा ठहरकर ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो चीफ, खावर बोल रहा हूँ, ओवर। ट्रांसमीटर से खावर की आवाज उभरी। यस X2 अटेंडिंग यू, ओवर, ब्लैक जीरो ने कहा। सर, वो दोनों मिस जोलिया के फ्लैट पर पहुंचे हैं, ओवर। खावर की मुदबना आवाज सुनाई दी। ठीक है, उनके पीछे लगे रहो। जोलिया फ्लैट में नहीं है, शायद वो अब कहीं और जाएं, ओवर। ब्लैक जीरो ने हदायत देते हुए कहा। राइट सर, ओवर, खावर ने कहा। बहुत एहतियात से इनका ताक़ुब करना है, अगर तुमने उन्हें खो दिया तो मैं तुम्हें नाअहल समझूंगा, ओवर एंड ऑल। ब्लैक जीरो ने इस मर्तबा सख्ती से कहा और वॉच ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। इमरान की हदायत पर उसने खावर को इमरान के फ्लैट की निगरानी का फर्ज सौंपा था और 10 मिनट पहले उसने रिपोर्ट दी थी कि जब वो सीढ़ियां चढ़कर इमरान के फ्लैट की तरफ मुड़ा तो उसने फ्लैट से 2 अफराद को बाहर आते देखा। वो दरवाजा बंद करके सीढ़ियों की तरफ बढ़े थे और वो उनके ताकुब में चल पड़ा था। ब्लैक जीरो को सुलेमान की फिक्र हुई और उसने खावर को ताकुब जारी रखने की हदायत करने के बाद कैप्टन बाबर को कॉल करके सुलेमान की खबर लेने का हुक्म दिया था और अब वो उसकी रिपोर्ट का इंतजार कर रहा था। मेजर शर्मा का किस्सा निपटाया जा चुका था और इमरान के फ्लैट से निकलने वाले वो दोनों कर्नल हार्ड के ही आदमी हो सकते थे, इसलिए उसे सुलेमान की बहुत फिक्र थी कि न जाने इन दोनों अफराद ने उसके साथ क्या सलूक किया होगा कि दफतन फोन की घंटी बज उठी और उसने चौंकते हुए रिसीवर उठा लिया। यस X2 स्पीकिंग, ब्लैक जीरो ने कहा। बाबर बोल रहा हूँ चीफ। दूसरी तरफ से कैप्टन बाबर की आवाज सुनाई दी। क्या पोजीशन है कैप्टन बाबर, ब्लैक जीरो ने पूछा। चीफ, सुलेमान ड्राइंग रूम में बेहोश पड़ा था, उसे होश मिलाने में देर हो गई, कैप्टन बाबर ने कहा और तफसील से वो सब कुछ बताने लगा जो उसे सुलेमान ने दोनों अफराद के बारे में बताया था। ठीक है, उन्होंने और कोई नुकसान तो नहीं किया, ब्लैक जीरो ने पूछा। नो सर, सुलेमान ने बताया था कि कर्नल हार्ड ने ट्रांसमीटर पर उन्हें इमरान साहब की तलाश में मिस जोलिया के फ्लैट पर जाने का हुक्म दिया था और ये भी बताया था कि इमरान साहब का टिप टॉप क्लब में जॉनसन इंतजार कर रहा है, कैप्टन बाबर ने कहा। तो जवाब में ब्लैक जीरो ने उसे फिलहाल सुलेमान के पास रुकने की हदायत की और रिसीवर करेडल पर रख दिया। उसी लम्हे वॉच ट्रांसमीटर पर सिग्नल मौसूल हुआ तो उसने ट्रांसमीटर ऑन किया तो दूसरी तरफ से खावर कॉल कर रहा था। चीफ, वो मिस जोलिया के फ्लैट से उतरकर चल पड़े हैं क्योंकि आपने बता दिया था कि मिस जोलिया फ्लैट में मौजूद नहीं है, इसलिए मैं ऊपर जाने की बजाय अपनी गाड़ी में बैठा रहा था। अब मैं उनके पीछे हूँ, ओवर, खावर ने रिपोर्ट देते हुए कहा। मैं कैप्टन बाबर को भेज रहा हूँ, मुझे अंदेशा है कि तवील ताकुब से वो होशियार न हो जाएं। तुम कैप्टन बाबर को गाइड करो और उसके पहुंचते ही पीछे हट जाना, ओवर एंड ऑल। ब्लैक जीरो ने हदायत दी और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। फिर उसने फोन पर इमरान के फ्लैट के नंबर मिलाए। चंद लम्हों बाद रिसीवर उठा लिया गया। कर्नल हार्ड, मैं तुम्हारी ऐसी पिटाई करूंगा कि तुम हार्ड नहीं रहोगे बल्कि पलपले कद्दू बन जाओगे, सुलेमान की गसीली आवाज सुनाई दी। सुलेमान, कैप्टन बाबर को रिसीवर दो फौरन, ब्लैक जीरो ने बेसाख्ता मुस्कुराते हुए X2 के लहजे में कहा। ओह, माफ कीजिएगा, मैं समझा था वो ही कनकार्ड का बच्चा होगा, सुलेमान ने बुखलाकर कहा। यस चीफ, बाबर बोल रहा हूँ, कैप्टन बाबर की एक लम्हा बाद आवाज सुनाई दी तो ब्लैक जीरो उसे खावर के पीछे जाने के बारे में हदायत देने लगा। फिर उसने रिसीवर रखा ही था कि एक मर्तबा फिर वॉच ट्रांसमीटर पर सिग्नल मौसूल हुआ तो उसने वॉच का विंड बटन बाहर खींच दिया। हेलो ताहिर, इमरान कॉलिंग, ओवर। दूसरी तरफ से इमरान की आवाज सुनाई दी। यस सर, ब्लैक जीरो अटेंडिंग यू, ओवर। ब्लैक जीरो ने चौंकते हुए कहा। तुम फौरी तौर पर सर सुल्तान से राब्ता कायम करो, ओवर, इमरान ने कहा और उसे हदायत देने लगा। और फिर सिलसिला मुनक़ते हो गया तो ब्लैक जीरो ने फोन का रिसीवर उठाया और सर सुल्तान के घर का नंबर मिलाने लगा। क्योंकि ये ऑफिस टाइम नहीं था इसलिए सर सुल्तान घर पर ही मिल सकते थे। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।